दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अदालतें भी गलत फैसला दे सकती हैं, आज ये भी साबित हो गया। उन्नाव केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, पूरे देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन आंदोलन हुआ। ऐसा पहली बार हुआ जब लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की निंदा की। लेकिन जैसे ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, आज सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस पूरे मामले में इंसाफ कर दिया। जो उम्मीद देश कर रहा था, आज सीजेआई ने देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें पूरी कर दी और कुलदीप सिंह सेंगर की उम्मीदों पर सीजेआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव केस को लेकर बहुत बड़ी सुनवाई हुई और इस अहम मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस भी जारी किया गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे केस को लेकर क्या हुआ, दोस्तों विस्तार से हम बारीकी से इस पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक पूरा देखिएगा। जैसे ही इस केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जो उन्नाव सर्वाइवर है, जो पीड़िता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कहा जा रहा था कि इस सुनवाई के दौरान पीड़िता सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि रविवार शाम को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन जब आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो खुद सर्वाइवर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सर्वाइवर ने वहां सीजेआई से एक बहुत बड़ी अपील की। उसने कहा, मिलॉर्ड, इस पूरे मामले की सुनवाई, जो बहस हो रही है, जिरे हो रही, दलीलें दी जा रही हैं, हिंदी में की जाए। यह डिमांड आज सर्वाइवर ने सुप्रीम कोर्ट में रखी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी क्योंकि खुद सर्वाइवर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव केस को लेकर सुनवाई चल रही थी, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई थी क्योंकि इस समय लगातार सर्वाइवर को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही होगा कि 23 दिसंबर को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया तो लोगों ने तुरंत कहा कि अगर कहीं इंसाफ होगा तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। अगर कोई इंसाफ करेगा तो देश के सबसे बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई करेंगे, सूर्यकांत करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर, आदेश पर रोक लगाई, बल्कि सेंगर को नोटिस भी जारी किया गया है। तो कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि जेल से बाहर आने की फिराक में था, उम्मीदें पाले बैठा था, अब कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अब उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 के उन्नाव केस में नाबालिग लड़की के साथ कुकर्म मामले में बीजेपी के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सेंगर को नोटिस भी जारी कर दिया है। इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रारंभिक रूप से हम इस आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। सामान्यतः सिद्धांत यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर आ चुका है तो अदालत उसकी स्वतंत्रता वापस नहीं लेती, लेकिन यहां स्थिति विशेष है क्योंकि वह किसी अन्य मामले में पहले से ही जेल में बंद है। दोस्तों कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दो मामले हैं, एक तो अपहरण, हत्या और दुष्कर्म, कई सारे मामले चल रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने सीबीआई के सॉलिसिटर जनरल से सवाल भी किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल करते हुए कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि यदि पीड़िता नाबालिग हो तो लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट की अवधारणा अप्रासंगिक हो जाती है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हां, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अपने आप में एक स्वतंत्र अपराध है। अब धारा 4 सजा का प्रावधान करती है। संशोधन के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें यह अपराध गंभीर माना जाता है। ऐसी श्रेणी में वह मामले आते हैं जहां अपराध करने वाला व्यक्ति
पीड़ित पर प्रभुत्वशाली या प्रभावशाली स्थिति में होता है। तो अच्छी बात यह है कि आज सीबीआई ने भी अपने तर्कों से दलीलों से कहीं ना कहीं सीबीआई को सहमत करने की कोशिश की और इस पूरे सुनवाई में दोस्तों हर पक्षों को बारीकी से देखा गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ उन्नाव केस के लिए बल्कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी और कानून की व्याख्या के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। जब सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो बहुत सारे लोगों ने सीबीआई पर भी सवाल खड़े किया कि सीबीआई से उम्मीद नहीं है, सीबीआई तो इस केस में लचर पैरवी करेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सीबीआई ने जो याचिका तैयार की थी वो बहुत स्ट्रांग याचिका थी। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि एक मौजूदा विधायक जो कि संवैधानिक पद पर होता है, जनता के विश्वास और अधिकार से जुड़ा होता है, ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति पर राज्य और समाज के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। हाई कोर्ट इस पहलू को समझने में विफल रहा था। सीबीआई ने यह भी कहा कि अदालत ने पॉक्सो कानून की मंशा और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के बजाय उसे गलत तरीके से नरेट किया है, जो कानून की भावना के खिलाफ है। यही याचिका की मूल भावना थी और इसीलिए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को इसके लिए वेकेशन बेंच का गठन करना पड़ा। यह मामला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जहां सुप्रीम कोर्ट में सर्दी की छुट्टी चल रही है तो सीजेआई ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ एक बेंच का गठन किया बल्कि तत्काल सुनवाई करते हुए तत्काल फैसला भी सुना दिया। और यह फैसला बताता है कि सीजेआई ने बिल्कुल निडर होकर यह फैसला सुनाया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसे ही तटस्थ होकर फैसला सुनाना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर स्वतंत्र होकर फैसला सुनाएंगे तभी देश की जनता को इंसाफ मिलेगा। तो आज उन्नाव सर्वाइवर को देश की सबसे बड़ी अदालत से जो इंसाफ मिला है उससे कहीं ना कहीं पीड़िता खुश लग रही है। पीड़िता ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत है, लेकिन इस बीच पीड़िता को अपना घर खोने का डर सता रहा है, क्योंकि उसे घर खाली करने का अल्टीमेटम मिला है। पीड़िता को उसकी सुरक्षा का भी डर सता रहा है, क्योंकि उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। इसीलिए पीड़िता ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से आज उसे इंसाफ मिला, लेकिन अब पीड़िता चाहती है कि वो प्रधानमंत्री से मिले। इससे पहले राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा था, राष्ट्रपति ने समय नहीं दिया था। मुख्यमंत्री से सुरक्षा मांगी है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम उसे सुरक्षा देते हैं या फिर नहीं देते हैं। जो उसके घर को खाली करने का अल्टीमेटम प्रशासन ने दिया है, क्या उत्तर प्रदेश के सीएम उसको उसका घर दिलाएंगे? यह भी बड़ा सवाल है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव केस में इंसाफ किया है। तो देश की जनता सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद कर रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता की उम्मीदें पूरी कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर यह बता दिया है कि अभी भी हमारे देश में इंसाफ जिंदा है और किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे गलत नहीं होने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर अब जेल में ही रहेगा। उसके जेल से बाहर आने के मंसूबे पर पानी फिर गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, सीजेआई साहब ने जो फैसला सुनाया, उनके फैसले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? पीड़िता जिस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।